एक दिन गुरु नानक देव जी ने कहा, हे मर्दाना, पाकपटन में शेख फरीद के स्थान पर एक शेख ब्रह्मा है। वह हमें बहुत याद करता है और परमात्मा का प्यारा है। चलो उसका दीदार कराएं। उसकी आयु भी बहुत है। तब गुरुजी पाकपटन की ओर रवाना हुए। अब गुरुजी पाकपटन के बाहर 3 कोस पर जा बैठे। एक दिन शेख का एक आदमी लकड़ी लेने आया। उसने गुरुजी को बैठे देखा। उस समय गुरुजी ने शब्द उच्चारण किया और भाई मर्दाने ने रबाब बजाई। उस लकड़ी वाले कामल ने जब यह शब्द सुना तो कहने लगा, हे महाराज, इस मरासी को कहो कि इस शब्द को दोबारा कहे। गुरुजी ने उस शब्द के साथ अर्थ भी सुनाया। वह प्रभु आप ही पट्टी हैं और आप ही कलम हैं। लिखने वाला भी कोई दूसरा नहीं जापता। सभी में एक खुदा ही वास कर रहा है। उस प्रभु बिना कोई स्थान खाली नहीं है। दूसरा और कोई भी देखा सुना नहीं है। जो उस एक वाहे गुरु का नाम जपता है वह संसार से तर जाता है। कामल ने शब्द याद कर लिया और पीर को आकर कहने लगा, हे पीर जी, आज हमें एक खुदा का प्यारा मिला है जहां से मैं लकड़ी लाता हूं। वहां उसने आसन लगाया हुआ है, उसके साथ रबाबी है। वह बहुत ही सुंदर शब्द गाता है। उसका नाम नानक है। पीर ने कहा, क्या तुमने कोई बैत सीखा है? तो सुनाओ। कामल ने कहा, हाँ, एक शब्द मैंने सीखा है। वह कह रहा था, वह प्रभु आप ही पट्टी हैं और आप ही कलम हैं। लिखने वाला भी कोई दूसरा नहीं जापता। पीर ने वचन किया, मेरा सलोक ले जाकर उन्हें सुना देना। मालिक एक है, हिंदू और मुसलमान 2 सीमाएं हैं, तो फिर किसे माना जाए और किसे नहीं। उस समय कामल सलोक सुनकर गुरुजी के पास गया और बेनती की, जिस समय मैंने आपका सलोक पढ़ा तब पीर ने मुझे अपना एक सलोक सुनाया। आप मुझे पीर के सलोक का जवाब दें। वह सलोक है, खुदा एक है, 2 सीमाएं हिंदू और मुसलमान। इन दोनों में से किसे माने और किसे छोड़े? आपके अनुसार जो सच है कृपया मुझे बताएं। गुरुजी ने उसका सलोक सुनकर एक सलोक उच्चारण किया, जिसका अर्थ है, दूसरे को क्यों सिमरे जो जन्म और मरण के चक्कर में पड़ा है। हे नानक, केवल एक प्रभु के नाम का सिमरण करो जो सारे जल और थल में समाया हुआ है। गुरुजी ने कहा, जो आपका पीर है उसने अभी तक दूसरे को ही जाना है। उसने खुदा की पहचान नहीं की। परमात्मा को मिलने का उसने रास्ता नहीं लिया। दोनों सीमाओं का नाश करके एक प्रभु का ही सिमरण करो जो सभी का करता है। एक खुदा ही सभी में रमा हुआ है। इस तरह जाने बिना उस प्रभु से मिलना कठिन है। न कोई मुसलमान है न कोई हिंदू। सबको पैदा करने वाला वह परमेश्वर है। जो पक्षपात में उलझा हुआ है वह ही 2 सीमाएं जानता है। कामल ने गुरुजी के वचन सुने और अपने पीर के पास चला गया। जब उसने सारा जवाब सुनाया तो पीर ने कहा, मैं चाहता हूं कि जिसने यह शब्द कहा है उसका दीदार भी किया जाए। जिसने यह शब्द कहा है वह परमात्मा का प्यारा है। मुझे उसके पास ले चल। उसके साथ मैं कुछ खुदाई बातें करना चाहता हूं। तब पालकी पर सवार होकर पीर कामल को साथ लेकर वहां आया जहां गुरुजी का आसन था। पीर ने कहा, हे बाबा नानक, सलामोलेकम। उत्तर में गुरुजी ने कहा, हे पीर जी, उस अलेख को सलाम है। गुरुजी ने कहा, हे पीर जी, आज खुदा की हम पर मेहरबानी है जो आपके दीदार हुए हैं। तब दोनों परस्पर सत्कार के पश्चात बैठ गए। पीर पूछने लगा, यह बताओ कि परलोक में जीव के साथ क्या बीतती है? गुरुजी ने कहा, पीर जी, प्रभु के दरबार में सच्चे पुरुष ही आदर पाते हैं। पाखंडी, झूठ बोलने वाले के लिए वहां कोई ठिकाना नहीं है। भेखी हमेशा 84 के चक्कर में पड़कर जमते मरते रहते हैं। उनके गले में हमेशा जम का फंदा पड़ा रहता है। गुरुजी ने पीर के हृदय की सारी दशा जान ली। काबे की ओर पीर का मुख था, पूरब की ओर गुरुजी का मुख था। गुरुजी ने वचन किया, आप काबे में ही खुदा समझते हो। आप मानते हो कि खुदा और जगह नहीं। जैसे कोई वस्तु पानी में मौजूद हो, इसी तरह आप खुदा की वहां से भाल करते हो। ऐसे करोड़ों जन्म धार कर भी भाल करते रहो, परंतु इस तरह आप खुदा को कभी नहीं प्राप्त कर सकोगे। पीर ने कहा, हे नानक जी, सुनो, इस्लाम धर्म का काबा थापा हुआ है। उसमें मैं बहुत ज्यादा श्रद्धा रखकर खुदा को अपने सन्मुख पाता हूं। गुरुजी ने कहा, अगर इस प्रकार मन में समझ लिया तो मानो उन्हें खुदा बारे भुलेखा है। जैसे पानी का रिड़कना बेकार होता है, उसी तरह हाथों के बीच खुदा नहीं आता। पीर ने कहा, नानक जी, आपका सलोक सुना, मेरा मन बहुत प्रसन्न हुआ। उस समय मैंने हृदय में विचार किया, इस तरह का सलोक जिसने रचा है उनके दर्शन करें। मैं जहां तुरंत चला आया। आपने दोनों सीमाओं में एक परमात्मा बारे में ही बताया है
और उसका सिमरण करना फरमाया है। आपके पास ही हमारी तसल्ली होगी। हृदय से सारे शंके मिट जाएंगे। जैसे जैसे आपके वचन कानों से सुन रहा हूं, वैसे वैसे भ्रम का त्याग करके मन ठहराव की स्थिति में आता जा रहा है। संसार रूप समुंदर तैरने के लिए पुल समान आपके वचन हैं, जिससे मेरी द्वैत भावना दूर हो रही है। आपके वचन तीर समान हैं, अज्ञान निशाना है, अच्छी तरह मारकर सब नाश कर देते हो। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, जवाब दे और मेरे सारे भ्रम नाश करे। फरीद अपनी सारी पोशाकों को फाड़कर और लीरों लीर करके मैं गले में केवल कंबली पहन लूं। जिस भेष से मेरा परमेश्वर मिलता है, केवल वही भेष धारण कर लूं। आप एक खुदा जो कहते हैं, वह कैसे पाया जाए? परिवार का मोह त्याग कर, वस्त्र उतार कर मैं जंगल में चला जाऊं। मैं कंबली की गोदरी गले में डालूं। पुत्र, स्त्री से दूर रहूं। बताओ, जिस तरीके से प्रभु का मिलाप हो जाए और क्या छोड़ दूं? किस तरीके से उस प्यारे की मैं सेवा करूं, जिससे आवागमन के चक्कर से छुटकारा हो जाए? पीर के वचन सुनकर गुरुजी ने अपने मुख से सलोक उच्चारण किया। जीव रूप स्त्री घर में है और पति परदेश में है। रोज याद करती हुई पछताती है, पर मिलाप में कोई देर नहीं लगती। अगर इरादा सही हो, किस कारण वस्त्र पहनने छोड़ने हैं? घर का त्याग क्यों करना? अगर आपके पास विश्वास की पूंजी है तो प्यारा अपने आप घर में ही आकर मिलेगा। हे पीर जी, यदि औरत घर में हो और मर्द परदेश गया हो और औरत मर्द के लिए घर के अंदर ही बैठी रहे, तब औरत पति की और पति औरत का। यदि औरत तो औगणहारी हो और अपने पति पर विश्वास न हो, तो वह औरत पति की नहीं, वह तो दूसरों की होती है। यदि औरत धैर्य से बैठी रहे, तब उसका धैर्य उसकी ईशा पूर्ण करता है। यदि औरत सुचज्जी हो, परंतु पति से डरे और महिलों से सुगंधी आती हो, उस पर अधिक प्रसन्न होता है। यदि औरत में दुर्गंध हो, तो पति उस पर प्रसन्न नहीं होता और उस पर कृपा नहीं करता। यदि अधिक दुर्गंध हो, तो पति उसके निकट भी नहीं आता। हे पीर जी, यह देह अच्छी नहीं जो अपने स्वामी की सार नहीं जानती। बुरियाई का नाम दुर्गंध है। यदि अहंकार है तो उसका नाम महादुर्गंध कहाँ है? यदि ये सभी दुर्गुण जिसमें हो तो बताओ, उसे पिया किस प्रकार मिलेगा? सच्चा स्वामी तो गुणों के साथ ही प्राप्त होता है। तब पीर ने पूछा, कौन सा वह शब्द है, कौन सी वह नेकी और कौन सा वह जवाहर जैसा जादू टूना है? वह कौन सी पोशाक है जिसको मैं पहनूं, जिससे मेरा पति मेरे वश में आ जाए? गुरुजी ने उत्तर दिया, हे पीर जी, जो झुकना है ये प्रत्येक के लिए उत्तम है। बस उसका नाम अक्षर है और भली बुरी बात सुनकर आगे से उत्तर न देना, इसका खिवना है। और ईश्वर की ओर से सुख दुख जो भी मिल जाए और वाणी द्वारा जब कभी बोलना पड़े तभी भला बोले, इसका नाम मणियां कहा जाता है। ऐसे लक्षणों वाली पति को पा लेती है। सभी को छोड़कर पतिदेव उसी के बन जाते हैं, अर्थात जो पति की सेवा करती है तब पति उसी का बन जाता है। हे पीर जी, मूल तो सच्ची सेवा है। सेविका ही को पति परमात्मा का दीदार होता है, परंतु यदि सेवा में अहंकार है तो ऊपर से कितनी भी सुंदर हो, उस पर परमात्मा प्रसन्न नहीं होता। यह अटल सिद्धांत है, वही त्यागता कही जाती है। हे पीर जी, यह सच है कि सेवा ही ईश्वर का साक्षात्कार होता है। यह सुनकर शेख ब्रह्मा गुरुजी के चरणों पर गिर गया और कहने लगा, धन्य हो गुरु नानक, आप धन्य हैं। आपकी कृपा में हमें इलाही ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। आज हमने जीवन लाभ प्राप्त किया है। आज खुदा का दीदार हुआ है। गुरुजी ने कहा, हे पीर जी, जैसे रूप और काम में प्रीति है और लोभ में धन की प्रीति है, उसी प्रकार जो ईश्वर प्रस्त इंसान है, उनकी प्रीति परमार्थ की बातों में होती है। जैसे भूखे को भोजन प्रिय है, निद्रा के समय पलंग पर बिछा बिस्तर अच्छा लगता है, उसी प्रकार उसके भक्तों को उसी की बातें भली लगती हैं और बातें उसको अच्छी नहीं लगती। ईश्वर की चर्चा के सिवाय खामोश रहना बहुत अच्छा है। तब पीर जी ने कहा, हे गुरुदेव, आप कृपा एक काती प्रदान करो जिससे हलाल किया हुआ हराम न हो जाए। तब गुरु नानक देव जी ने एक शब्द उच्चारण किया जिसके अर्थ हैं, हे शेख जी, खून के स्थान पर जिसके लोभ है, जब तक लोभ है तब तक यह हराम है। जब इसमें से लोभ निकल जाए तब यह हलाल हो जाता है। फिर प्रसन्न होकर शेख ने कहा, हे गुरु नानक देव जी, यह समय उस परमात्मा की अपार कृपा से मिला है। यदि अब भी शंकाओं का समाधान न हुआ तब और कहाँ होगा। इसलिए मैं एक बात और पूछना चाहता हूँ। गुरुजी ने कहा, जो कुछ पूछना चाहो उसे भली प्रकार पूछिए, हमारी ओर से उत्तर दिया जाएगा।
तब शेख ने कहा, हे गुरुजी, जो यह माया तो छल और जीव यह लोभी है, इस माया को किस प्रकार छला जाए? तब उत्तर में गुरुजी ने एक शब्द उच्चारण किया, जिसके अर्थ हैं, हे शेख जी, यह माया किसी से छली नहीं जाती, क्योंकि जीव मन से माया निकल नहीं सकती। यह मनुष्य लोभी है, भली समझकर रखता है। शेख ने कहा, बिना तेल के दिया कैसे जलेगा, और बिना दिया जले के प्रकाश कैसे हो? तब गुरुजी ने कहा, हे शेख जी, संयम करने से सत्य का दीपक जलता है, तब साहिब को मिलता है। शेख ने कहा, हे गुरुवर, आप जो बातें कर रहे हैं, ऐसे प्रतीत होता है जैसे आपके भीतर से खुदा बोल रहा है। अगर वीडियो पसंद आई तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।